गाइज, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि असल जिंदगी में भूत होते हैं या नहीं? अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर सच क्या है, क्या सच में भूत होते हैं, आखिर क्या कहता है विज्ञान भूतों के बारे में। गाइज, हमारी इस दुनिया में कई संस्कृतियाँ हैं और कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद की दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनती है, उन्हें देखते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं, उसके ऊपर का मामला है। तो आइए जानते हैं कि भूतों के भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर विज्ञान का तार्किक जवाब क्या है। गाइज, साल 2019 में इप्सोस पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों में भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वो वैम्पायर्स में भी भरोसा करते हैं। भूतों की कहानियां हर धर्म में होती है, यह साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बातें करने का दावा करते आ रहे हैं। गाइज, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में तो घोस्ट क्लब भी बनाए गए हैं। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरतअंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती है, जैसे दरवाजों का खुद ब खुद खुलना या बंद हो जाना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना या सड़क पर परछाइयों का घूमना इत्यादि। गाइज, सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वास्कुल ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स, द हंटिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां लिखी गई थी। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है। यह पैरानॉर्मल यानी पारलौकिक प्रक्रिया हुई भी है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूत की इमेज से नहीं मिलती है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की है जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी है, डरावनी या शौक देने वाली है, लेकिन इनमें भूत की इमेज नहीं दिखती। लोग अपने हिसाब से भूतों के नाम रख देते हैं जिनकी कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसानों के हिसाब से बनती और बिगड़ती रहती है। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बातें सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी कि क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज उठाकर दूसरी ओर फेंक सकते हैं या नहीं। इन चीजों को लेकर अभी भी विवाद है। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती है, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं। गाइज, भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी को जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार, व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो के पीछे भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे वैज्ञानिकों के पास भी है और लोगों के पास भी है। इनकी आवाजों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी और ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। विज्ञान तो यही कहता है कि आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा उसी जगह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों की ऊर्जा जाती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और वो कीड़े मकोड़े, मृत शरीर को खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सर्वाइव कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न तो देख सकता है और न ही रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को
सुपर नेचुरल मान लेते हैं और यह जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे इन्होंने भूत को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। ऐसी ऊर्जाओं की हमारे पर्यावरण में कोई कमी नहीं है, यह हमारे पर्यावरण के चारों ओर फैली हुई होती है। तो गाइस, भूतों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आप भूतों को मानते हैं या नहीं यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।